नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। स्थानीय तह निर्वाचन खातिर दर्ता भइल मनोनयन विरुद्ध परल उजुरी पर निर्वाचन आयोग द्वारा आज अंतिम छानबीन। आज उम्मीदवार के नामावली प्रकाशन होगी। हफ्ता में 2 दिन छुट्टी देवे के सरकार के निर्णय से सेवा प्रभाव में थप प्रभाव करे के अर्थविद सबके कहना। उत्पादकत्व में नकारात्मक असर पड़े के विज्ञ के तर्क। गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में आज परीक्षण उड़ान। नेपाल वायु सेवा निगम के विमान अब के कुछ देर में काठमांडू से भैरवा उड़ी। सीरिया के मानवीय अवस्था बहुत गंभीर रहल। संयुक्त राष्ट्र संघ के ठहर देश छोड़ के भागे पड़े के नागरिक के अवस्था। गुजरात टाइटंस इंडियन प्रीमियर लीग IPL T20 क्रिकेट के शीर्ष स्थान। अब पूरा समाचार। स्थानीय तह निर्वाचन के खातिर दर्ता भइल मनोनयन विरुद्ध परल उजुरी पर निर्वाचन आयोग आज अंतिम छानबीन करे के फैल बाटे। अंतिम छानबीन के बाद आयोग से निर्वाचन के खातिर मनोनयन भइल उम्मीदवार के नामावली भी आज प्रकाशन करे के फैल बाटे। बीतल 12 आ 13 वैशाख में दर्ता भइल मनोनयन विरुद्ध परल उजुरी में निर्वाचन आयोग से जाँचबूझ कर रहल उजुरी ऊपर कार्रवाई करे के ना करे के निर्णय करे के आज साँझ 6 बजे नामावली प्रकाशन करे के तालिका रहल आयोग जनौले बा। बिहान साँझ तक उम्मीदवार से मनोनयन फिर्ता ले सके के बाटे त उम्मीदवार के अंतिम नामावली भी बिहानै प्रकाशित होखे। निर्वाचन आयोग के मुताबिक वैशाख 17 गते मात्रै उम्मीदवार सबके निर्वाचन चिन्ह प्रदान कैल जाई। 753 स्थानीय तह में 35,221 पद के खातिर 1,52,465 जने उम्मीदवारी देहले बा। ये बीच स्थानीय निर्वाचन के खातिर उम्मीदवारी देहल और विगत के निर्वाचन में समानुपातिक तरफ के बंद सूची में नाम रहल सबके उम्मीदवारी खारिज भइल बाटे। निर्वाचन आयोग के मुताबिक करीब 15 जने व्यक्ति उम्मीदवारी खारिज भइल बाटे। सरकार हफ्ता में 2 दिन छुट्टी देवे के निर्णय कैलासँगै ही सेवा प्रवाह और उत्पादकत्व में थप प्रभाव पड़े के अर्थविद लोग के कहना बाटे। संकट के समय में ज्यादा काम करके आमदनी बढ़ाव के कि ज्यादा छुट्टी दे के खर्च जोगाव के कहला दुविधा में सरकार फसल उ लोग के तर्क रहल बाटे। संसार के बहुते देश में 2 दिन छुट्टी देवे के चलन भइला पर भी उत्पादकत्व करीब नकारात्मक फैल तथा सेवा प्रवाह के क्षेत्र में अत्यंत पछाड़ी रहल देश में छुट्टी थपला से ओकर विभिन्न क्षेत्र में नकारात्मक असर करे के उ लोग के तर्क बाटे। विश्वव्यापी मान्यता मुताबिक हफ्ता में 40 घंटा काम करे के चलन भइला पर भी नेपाल सेवा प्रवाह और उत्पादकत्व के क्षेत्र में पछाड़ी रहला के कारण इससे सकारात्मक से ज्यादा नकारात्मक असर पड़े के विज्ञ लोग के तर्क बाटे। भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में आज परीक्षण उड़ान होखे के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण जनौले बाटे। नेपाल वायु सेवा निगम के 330 एयर बस से परीक्षण में आज परीक्षण उड़ान करे लागल हुए। निगम के विमान काठमांडू स्थित त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल से आज अब के कुछ देर में भैरवा के खातिर उड़ी त गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में अवतरण के बाद साँझ 5 बजे काठमांडू लौटे के प्राधिकरण के प्रवक्ता देवचंदलाल कर्ण बतौले बानी। विमान में संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री प्रेम आले के साथे पर्यटन मंत्रालय के सचिव, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के महानिर्देशक लगायत के टोली रहल बाटे। उ टोली से विमानस्थल के अवस्था, भन्सार, अध्यागमन, सुरक्षा लगायत के बारे में जानकारी समेत लेवे के प्राधिकरण जनौले बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। सत्तारूढ़ गठबंधन आवेला वैशाख 23 गते सुख के काठमांडू में केंद्रीय तह के चुनावी सभा करे के फैल बाटे। इससे पहले 7 प्रदेश में चुनावी सभा करे के निर्णय कैल गठबंधन अगिलका निर्णय संशोधन करत केंद्रीय तह के एगो मात्रै सभा वैशाख 23 गते दिन के 1 बजे काठमांडू में करे के फैल हुए। बुध के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल के संयोजकत्व में बैठल स्थानीय तह के निर्वाचन के खातिर गठबंधन के दल सब के आंतरिक तैयारी तथा अनुगमन करे के संयंत्र से केंद्रीय तह में मात्रै चुनावी सभा करे के निर्णय कैलक हुए। केंद्रीय कार्यक्रम काठमांडू में मात्रै करे के निर्णय कैल संयंत्र से अन्य चुनावी सभा सब आवश्यकता के आधार में गठबंधन के दल सबसे स्थानीय तह में ही कर सके के समेत निर्णय कैले बा। काठमांडू में आयोजना होखेवाला केंद्रीय तह के चुनावी सभा के गठबंधन में आबद्ध दल के शीर्ष नेता लोग संबोधन करे के संयंत्र द्वारा जारी विज्ञप्ति में उल्लेख कइल गेल बा।
स्थानीय तह निर्वाचन 2079 में प्रतिनिधि चयन में हावी भइल हस्तक्षेप से बागी उम्मीदवार सब बढ़ल बाटे। नेता सब नाता गोता से लेके कलाकार तक के टिकट वितरण कैले बाटे। स्थानीय तह निर्वाचन 79 में प्रतिनिधि चयन में नेता सब के हस्तक्षेप बढ़ला के बाद बागी उम्मीदवार लोग बढ़ल हुए। पारिवारिक रोजाई से लेके पत्रकार सब पार्टी के रोजाई में पड़ल बाटे। विराटनगर महानगर पालिका में उपमेयर भाग में पड़ल जनता समाजवादी पार्टी के तरफ से पार्टी अध्यक्ष उपेंद्र यादव के बेटा अमरेंद्र यादव उम्मीदवार बनल बाड़न। कांग्रेस के भाग में पड़ला के बाद उस क्षेत्र में केंद्रीय सदस्य से राजीनामा देहत जसपा के नेता उमेश यादव मेयर में उम्मीदवारी देहले बाड़न। उन्हें भरतपुर महानगर पालिका के मेयर पद के खातिर माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल के बेटी रेणु दाहाल गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार बनल बाड़ी। वैसे काठमाडौँ महानगर पालिका के खातिर कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंह के पत्नी सृजना सिंह मेयर पद के खातिर उम्मीदवार बनल बाड़ी। उन्हें रूपंदेही के तिलोत महानगर पालिका में कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाड़ के भाई रामकृष्ण खाड़ मेयर में उम्मीदवार बनल बाड़न। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी अर्थतंत्र के बाह्य क्षेत्र कुछ दबाव में रहल बतौले बानी। बुध के नेपाल राष्ट्र बैंक के 67वां वार्षिक उत्सव में बोलत गवर्नर अधिकारी पछिल्का समय अर्थतंत्र के बाह्य क्षेत्र में कुछ दबाव रहल बतौने हुए। वहाँ के राष्ट्र बैंक से बाह्य क्षेत्र में दबाव कम करके विदेशी विनिमय संचित के समेत दबाव कम करे खातिर नीतिगत पहल कर रहल बतौने। गवर्नर अधिकारी पिछिल्का समय कोविड के असर कम भइला सँगै ही अर्थतंत्र में समेत सुधार होते गईल बतौले बानी। चालू आर्थिक वर्ष के शुरू से ही विदेशी विनिमय संचित घटल कहत विदेशी लगानी और विदेशी मुद्रा आर्जन सहज बनावे खातिर नीतिगत व्यवस्था कैल गवर्नर अधिकारी के कहना बा। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आर्थिक वर्ष 2078-79 को सुरुवाती महिनामा अधिक कर्जा प्रभाव भएको र उक्त कर्जाहरूको अधिकांश अंश आयात भुक्तानीमा गएका कारण चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै शोधनान्तर स्थिति घाटामा रहन गयो। उक्त घाटा क्रमशः बढ्दै गएकोले विदेशी विनिमय सञ्चित घट्न गएको छ। विदेशी विनिमय सञ्चितको अवस्था 7 महिनाको भन्दा कम समयको लागि वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने स्थितिमा पुगेको हुँदा बाह्य क्षेत्र अहिले दबावको अवस्थामा रहेको छ। वैसे राष्ट्र बैंक के डेप्यूटी गवर्नर बम बहादुर मिश्र राष्ट्र बैंक डिजिटल मुद्रा चलाव के रास्ता में गए बतौले बानी। वहाँ के बाहरी क्षेत्र से अर्थतंत्र में पड़ल असर के समाधान करे खातिर राष्ट्र बैंक कहियो अभी आगे बढ़ल लचिलो नीति ऊपर के बतौले बानी। अर्थतन्त्रको आवश्यकता बमोजिम केन्द्रीय बैंक कहिले लचिलो त कहिले कसिलो हुनुपर्ने हुन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंक पनि सोही बमोजिमको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। कोभिड कालमा केही बैंक लचिलो भयो, अहिले कसिलो बन्नुपर्ने स्थिति छ र हुँदैछ। हाम्रा हरेक क्रियाकलाप पद्धति अनुसार सञ्चालन हुन्छन् र हुनुपर्छ, जसको प्रभाव प्रणालीमा पर्दछ। बैंक क्रमशः स्वचालित हुन गइरहेको छ। हामीले नियम, कानुन, नीति, निर्देशिका, मार्गदर्शन, कार्यविधि अनुसार हामीहरू कार्य अगाडि बढाइरहेको कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु, जसले गर्दा बैंकमा कार्यरत कर्मचारीहरूको र सम्पूर्ण स्टेक होल्डरको मनोबल उच्च हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। कार्यक्रम में पूर्व गवर्नर डॉक्टर तिलक बहादुर रावल के सम्मान कल गए रहे। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। अब खेलकूद समाचार। गुजरात टाइटन्स इंडियन प्रीमियर लीग IPL T20 क्रिकेट के शीर्ष स्थान में पहुंचल बाटे। मुंबई में बुध के रात में भइल रोमांचक खेल में सनराइजर्स हैदराबाद के 5 विकेट से हरावत गुजरात शीर्ष स्थान में पहुंचल हुए। हैदराबाद से देहल 196 रन के लक्ष्य गुजरात 20 ओवर में 5 विकेट गंवा के पूरा कैले रहे। गुजरात के जीत में रिद्धिमान शाह 68 रन के अर्धशतकीय इनिंग खेले रहलन। इससे पहले बैटिंग कैल हैदराबाद 20 ओवर में 6 विकेट गंवा के 195 रन जोड़ले रहे। हैदराबाद के खातिर अभिषेक शर्मा 65 तथा एडिन मैक्फ्रेम 56 रन के अर्धशतकीय इनिंग खेले रहे लोग। गुजरात के 7वां जीत हुए। जीत संगे शीर्ष स्थान में पहुंचल गुजरात 8 खेल में 14 अंक जोड़ले बाटे। गुजरात पहिलका खेल में बेहोरल हार के बदला समेत लेले बाटे। इससे पहले भेंट में हैदराबाद गुजरात के 8 विकेट से हरावले रहे। हैदराबाद 8 खेल में 10 अंक जोड़ के तेसरका स्थान में बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर।
स्थानीय तह निर्वाचन खातिर दर्ता भइल मनोनयन विरुद्ध परल उत्तरीपद निर्वाचन आयोगद्वारा आज अन्तिम छानबिन। आज उम्मीदवार के नामावली प्रकाशन होगी। हफ्ता में 2 दिन छुट्टी देवे के सरकार के निर्णय से सेवा प्रवाह में थप प्रभाव पड़े के अर्थविद सबके कहना। उत्पादकत्व में नकारात्मक असर पड़े के विज्ञ सबके तर्क। गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में आज परीक्षण उड़ान। नेपाल वायु सेवा निगम के विमान अब कुछ देर में काठमांडू से भैरवा उड़ी। सीरिया के मानवीय अवस्था बहुत गंभीर रहल। संयुक्त राष्ट्र संघ के ठहर। देश छोड़ के भागे पड़े के नागरिक के अवस्था। गुजरात टाइटन्स इंडियन प्रीमियर लीग IPL T20 क्रिकेट के शीर्ष स्थान। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रहें। प्रणाम।